हेलो बेबी, राम राम। आज मैं नवग्रह की कहानी सुनाऊंगी जिनके सुनन तो 21 जन जो श्रद्धा भक्ति तो रोज नेम लेके सुन ले हैं उनके सब कष्ट दूर हो कि उनके ऊपर माँ पार्वती, शिव शंकर, भोलेनाथ और भगवते वासुदेव सबका आशीर्वाद मिला है। बोलो विष्णु भगवान की जय, हर हर महादेव, जय नवग्रह की जय, गणेश भगवान की जय, सारे देवी देवताओं की। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसके 2 बच्चे थे, एक लड़का और लड़की। एक दिन ब्राह्मण कुमार अपनी बहन से मिलने जा रहा था तो रास्ते में उसे एक सांप मिला। वह उसे डसने को तैयार हुआ तो वह हाथ जोड़कर बोला कि मुझे मत डसो, मैं अपनी माता पिता की एकलौती संतान हूँ, उनका कोई सहारा नहीं है। तो सांप ने कहा कि मैं तो तुम्हें डसूंगा क्योंकि तुम पर नवग्रह की दशा चल रही है। तब ब्राह्मण कुमार ने कहा ठीक है, मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, आते समय तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा कि क्या पता तुम दूसरे रास्ते से चले जाओ तो मैं तो तुम्हें अभी डसूंगा। तब ब्राह्मण कुमार ने कहा अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं ऐसा करता हूँ, आपको अपने थैले में डाल लेता हूँ। उसके पास एक थैला था। उसने थैलों में नीचे सांप डाल लिया और ऊपर पत्ते फूल डाल लिए और अपनी बहन के घर चला गया। वह जब अपनी बहन के घर गया तो उसकी बहन ने कहा अच्छा हुआ भाई तुम आ गए, मैं सुबह से भूखी हूँ, मैंने नेम ले रखा है, मैं रोज नवग्रह की कहानी कह के फिर खाना खाती हूँ और आज मेरे घर में कोई नहीं है, सब काम से बाहर गए हुए हैं। तो भाई ने कहा ठीक है, तुम मुझे नवग्रह की कहानी सुनाओ। बहन ने कहा कहानी सुनानी शुरू करी। बोलो नवग्रह की जय। तो नवग्रह की कहानी शुरू की। जीव की, जंतु की, सास की, देवरानी की, जेठानी की, माँ बाप की, बहन की, भाई की, सखी की, सहेली की, हाथी की, घोड़े की, गाय की, बछड़े की, सबके नवग्रह शांत हो जाएं। ग्रह चले 8 पग और बंदा चले 4 पग और सांप बिच्छू सब आग में जलकर भस्म हो जाए। और कहानी कहकर बहन खड़ी हो गई। भाई की सुध ली, भाई को जलपान करवाया और बहन देखने लगी कि भाई थैले में क्या लेकर आया। उसने थैला खोला तो थैले में एक बहुत अच्छा हीरे का हार निकला और जो फूल पत्ते थे उनके केले और संतरे बन गए। तो बहन बहुत खुश हुई। बहन ने वह केले और संतरे तो अपने बच्चों के दे दिया और हार अपने गले में डाल लिया। और भाई ने जब बहन के गले में सुंदर हार देखा तो भाई ने कहा कि बहन तू तो बहुत गरीब है, तूने इतने बढ़िया हीरों का हार कहाँ से बनवाया। तो बहन ने कहा कि भाई क्यों मजाक करे है, हमारी कित इतनी वो है, हम तो बहुत गरीब हैं, हार तो तू लेके आ। भाई ने कहा नहीं बहन, हमारे घर तो खाने को भी कुछ भी नहीं है, मैं तो हार नहीं लेके आया। तो उसने बहन ने कहा कि भाई तुम्हारे ऊपर तो भाई ने बताया कि मेरे ऊपर तो नवग्रह की दशा है। मैं तो रास्ते में सांप मिला था, वही सांप मैंने अपने थैले में डाला था। शायद मैंने नवग्रह की कहानी सुनी, इससे सांप का हार बन गया, तो इसलिए बहन इस हार को तू ही रख ले। तो बहन ने कहा ठीक है भाई, तू ये कहानी सीख के चला जा, रोज अपने घर जाके कहना, माता पिता को सुनाना और बाबू को सुनाना। ठीक है। तो भाई कहानी सीख के अपने घर आया और अपनी बहुत सा खाना और वो कपड़े सामान लेके आया। तो अपनी पत्नी से कहने लगा आप चावल, चीनी और एक जल का लोटा लेकर आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा नवग्रह की। हमारे ऊपर नवग्रह का दोष है और जब वह कहानी सुनेंगे तो हमारी नवग्रह की दशा टल जाएगी। हम 21 दिन का नियम लेते हैं, हम 21 दिन तक नवग्रह की कहानी सुनेंगे। बोले ठीक है। तो उसकी पत्नी चावल चीनी लेके आई और तो वो पति ने कहा मैं कहानी कहता हूँ तुम उकारे वरना। तो भाई वो ब्राह्मण कुमार कहानी करने लगा। जीव की, जंतु की, माता की, पिता की, पति की, पत्नी की, हाथी की, घोड़े की, गाय की, बैल की और सब संख्य साथी की, जिसके ऊपर बिन नवग्रह की दशा हुआ दूर हो जाए। सांप, बिच्छू और ये भंवरे आग में जलकर भस्म हो जाएं। और इतना कहकर उसने कहानी पूरी करी और सूर्य को अर्घ्य दिया। तो उनके 21 दिन तक तब उन्होंने ये कहानी सुनी तो उनके सब कष्ट दूर हो गए। तो हे नवग्रह जो कहानी अधूरी हो पूरी करियो, पूरी करके न आशीर्वाद दियो। जिसने जो भी इस कहानी न पढ़े सुने
उनके नव ग्रह में कोई भी ग्रह में दोष हो सब दूर हो जाइए और उन अंधन के भंडार बढ़ियो। बोलो नवग्रह की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो शिव शंभू की जय। जय हो शिव शंभू के।